How are you? I hope you all are fine and safe. Today we will be reading about articles. कोई मुझे बता सकता है कितने आर्टिकल्स होते हैं? How many articles are there? 1, then 2, 5. We have 3 articles. And what are they? These are 3 articles. A and the. आज हम इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ए एन और द के बारे में। इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी, जिससे आपके लिए एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, ए एन और द का यूज हमें कब करना होता है और कैसे करना होता है। चलो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको रूल बताती हूँ कि हम एन का यूज कब करते हैं, ए का यूज कब करते हैं और द का यूज कब करते हैं। वेट, first I will be telling you the definition of articles because I don't have much space here. I need to write something, so in the next slide I will be writing and telling you. An article is a word used to modify a noun which is a person, place, object or idea. आर्टिकल वो शब्द होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है। मतलब मॉडिफाई मतलब आपने कभी गाड़ी के मॉडिफिकेशंस देखे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज आर सिटिंग हियर एंड बॉयज आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन कार्स एंड ऑल। हम अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगवा लेते हैं, ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं, तो हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाई करना। ऐसे ही जब नाउन के मॉडिफिकेशन की बात आती है तो हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। यूजुअली एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन थ्रू डिस्क्रिप्शन, बट आर्टिकल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स। जस्ट अ सेकेंड। जनरली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, बट आर्टिकल्स भी मॉडिफाई करते हैं। सी यहाँ पे एन, द और ए का इन्होंने यूज बता रखा है। अ गर्ल, एन ऑरेंज, द बुक। अब ये अ गर्ल, एन ऑरेंज और द बुक क्यों यूज करा, आपको पता है ये बात? देखो, ए ई आई ओ एंड यू, ये जो 5 वर्ड्स हैं, व्हाट आर दीज? दे आर वॉवल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? वॉवल्स बोलते हैं। ए ई आई ओ और यू। जब भी कोई वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होगा, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो इसके आगे हमेशा एन आएगा। आपको सिंपल सी एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी ए ई आई ओ यू से कोई भी शब्द पहले स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन आएगा। और हिंदी में अ से आहा तक का जो भी साउंड आएगा, अगर आपको किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में अ से आहा तक साउंड आ रहा है, तो भी हम एन का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ लेट्स कम टू द अदर वन। अब इन्होंने पहले द का यूज बता दिया है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको द का ही यूज बताती हूँ। When we talk for a particular person or a thing as already mentioned, known as under discussion, जब भी हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, ताजमहल, द ताजमहल, द बुक, द टेबल, हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक उसी चीज पे हम बार बार अपना फोकस ला रहे हैं, तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, यूज ऑफ द का यूज हम कब करते हैं? बिफोर प्रॉपर नाउन्स, व्हेन दे आर रिफर टू नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। जब हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, when we talk about historical buildings,
mountain, planets, rivers, oceans, girls, groups, islands, holy books, ordinals, descriptive names of countries, states, newspaper, magazines, deserts, superlative degree, names of trains, hotels, shops, trains, etc. etc. जब भी हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, या हम स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो द का यूज आएगा। When a singular noun expresses a class of animal or a thing, जब भी कोई singular noun एक क्लास ऑफ एनिमल की बात कर रहे हैं तब भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नाउ थर्ड, बिफोर प्रोपर नाउन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, जब हम किन्हीं दो चीजों के बारे, ऑब्वियसली कंपैरिजन दो लोगों के ही बीच में होता है, तो भी हम द का यूज करेंगे। सूरदास इज अ मेल्टन ऑफ इंडिया, तो सूरदास किसका मेल्टन है, इंडिया का। बिफोर स्प्राउट्स, कप्स एंड स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज, जो हमारे प्लेयर्स को स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज मिलती हैं, कप्स मिलते हैं, उनके आगे भी हम किसका यूज करेंगे, द का, क्योंकि पर्टिकुलर वो एक चीज है जो मतलब पॉपुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम द का यूज करेंगे। इंडिया वॉन द एशिया कप इन 2017। बिफोर फिजिकल पोजीशंस, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, with the cardinal position, the sun rises in the east. These are all uses of the I am telling you. Before a unit of measurement, cloth is sold by the meter. यहाँ पे मीटर जो है एक मेजरमेंट का डिग्री है, तो दे आर यूजिंग द। बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज, जब हम किसी भी कास्ट और कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तब भी हम द का यूज करेंगे। बिफोर द एडजेक्टिव्स, अब यहाँ पे एडजेक्टिव्स आ गए, same as, whole and after the adjective, all and both, used to plural noun, जब भी ये adjective आ जाते हैं, same and whole, all and both, this is the same book that you gave me, यहाँ पे इन लोगों ने same के आगे द का यूज करा है because this is an adjective here. In certain idiomatic phrases, in the wrong phrases means जब भी कोई कहावत के बारे में बात हो रही होती है, जब भी हम कोई कहावत कहते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। बिफोर अ कॉमन नाउन, जब हमारा जो नाउन है वो कॉमन है, गर्ल, बॉयज, शी इज द वुमेन, सो वुमेन इज अ कॉमन नाउन, सो दे हैव यूज्ड द है। बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट अ सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक कॉमन नाउन के आगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस के बारे में बात करते हैं तब भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द जज इन हिम, उसके अंदर जज, जैसे कोई भी लोग किसी को बड़ी जल्दी जज करने लगते हैं ना, जिनमें बड़ी जजमेंटल पावर होती है, तो हियर दे हैव यूज्ड द जज इन हिम। अब आता है अ पर ए का यूज हम क्या कब करते हैं, ए ई सॉरी wait, I will tell you. I will be writing all the alphabets here. Okay? अब मैं सारे alphabets लिखूंगी, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास आपको एक रूल बताया था जिसमें मैंने कहा था जहां पे भी A, E, I, O और U आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, N का। और अब ये क्या बचे हैं, व्हाट आर दीज, हमने अल्फाबेट्स में से 5 वर्ड्स तो निकाल लिए, लेकिन अब जो बचे हुए हैं वो क्या हैं, व्हाट आर दीज, ये क्या है,
कॉन्सोनेंट्स, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स है। आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है यूज ऑफ आर्टिकल के लिए, जहां भी ए ई आई ओ यू आ रहा है वहां पे आपको एन का यूज करना है। बाकी के जितने भी अल्फाबेट्स बचते हैं दे आर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के आगे हम ए का यूज करते हैं। विथ कॉन्सोनेंट्स, ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट। जब भी हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से बिगिन कर रहा है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। A is used before a beginning word with a vowel giving the sound of consonant. A one-eyed man. A one-eyed man. Sound of consonant. अगर consonant का sound भी आ रहा है तो हमें a का ही यूज करना, a का ही यूज करना है with a vowel. See, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंशिएट किया है पिक्चर के साथ and एप्पल। यहाँ पे जो ई है ये वॉवल है, एंड सो एप्पल दिस इज वॉवल एंड एन एलिफेंट दिस इज ऑल्सो अ वॉवल साउंड। सो यहाँ पे इन्होंने एन का यूज किया है। नाउ इन द अदर वन विद अ म्यूट एच एंड आर, अ का साउंड आ रहा है। स्टार्टिंग एच से है लेकिन साउंड किसका आ रहा है? अ। मैंने हिंदी का रूल बताया था, अ और अहा से जब साउंड आएगा तो हम एन का यूज करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, ओ का साउंड आ रहा है तो भी हम एन का यूज करा है। हम यहां पे साउंड देखेंगे। एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स pronoun with the sound of vowel, and MP and FIR with the consonant pronouns। यहाँ पे consonant pronoun है with sound of vowel और जो sound है that is of vowel। Now a is used before a singular countable noun, common noun when it is mentioned for the first time representing no particular person or a thing। I need a book, यहाँ पे एक किताब के बारे में बात हो रही है, इन्होंने स्पेसिफाई किया है किताब को, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ कॉन्सोनेंट एज वेल, तो इन्होंने ए का यूज किया है। ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए का इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं। इज यूज्ड टू सिंगल आउट सम पर्सन, जब हम किसी पर्सन को सिंगल आउट करते हैं। Something as representative of a class of thing, animal and person. A beggar cannot be a chooser. जो beggar है वो chooser नहीं हो सकता। दोनों ही केस में consonant है, singular है, तो इन्होंने a का यूज किया है। A is used in exclamation with what before singular countable noun. What a hot day. Again, see, just skip out everything। आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल एक चीज याद रखने की जरूरत है। सिंपल से आपको दो रूल याद रखने की जरूरत है। जब भी ए से अहा तक का साउंड आ रहा है एन यूज करना है। जब भी कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो ए यूज करना है। और जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो द यूज करना है। वन मोर थिंग, स्टार्टिंग एच से हो रही है लेकिन साउंड ओ का आ रहा है, हमें पहले पढ़ना है उसको। हम पहले पढ़ के देखेंगे कि साउंड किसका आ रहा है। तो अगर हमें वॉवल साउंड लगता है, भले ही वर्ड स्टार्ट किसी भी लेटर से हो रहा हो, वेदर इट इज अ वॉल और अ कॉन्सोनेंट, बट अगर साउंड आपको वॉवल का आ रहा है तो आपको एन ही यूज करना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जब भी हम किसी मटेरियल की बात करते हैं तो हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सिल्वर इज अ यूजफुल मेटल, इन्होंने सिल्वर के आगे कुछ भी नहीं लगाया है। ओके, ओमिशन हमें कब यूज नहीं करना है, कब नहीं? बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ही गेव मी एडवाइस, एडवाइस को हम काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट द एडवाइस।
बिफोर लैंग्वेजेस, जब भी हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल. बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट. जब भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल वर्ड, हम बहुत सारे बच्चों के लिए यूज करते हैं, सो यहाँ पे हम आर्टिकल को ओमिट कर देंगे. बिफोर स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, बेड, टेबल, hospital, market, prison, court, etc. When the purpose is thought of rather the actual building. जब हम किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करते हैं, एक्चुअल बिल्डिंग, we go to temple on Mondays, तो यहाँ पे इन्होंने टेम्पल के आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया है. इस केस में भी हमें आर्टिकल को क्या करना है? omit. Now before names or relation like uncle, जब भी हम किसी भी रिलेशन के बारे में बात करते हैं, मदर, फादर, एक्सेट्रा, इन प्लेस ऑफ पॉसेसिव एडजेक्टिव, फादर विल गो टू दिल्ली टुमारो, इसके आगे भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे भी हमें ओमिट करना है. इन सर्टेन फ्रेज, किसी भी कहावत के आगे हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे कम इन योर एग्जाम. The following question, choose the correct option to fill in the blanks. The rich should help the people. The rich, यहाँ पे ये आर्टिकल आएगा. Okay? The rich should help the poor. Now next is Kalidas is dash of speaker. Kalidas is no article. Here is the Shakespeare of India. How foolish dash it is. How foolish plan it is. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. No article will come here. Now an ink is dash article. An ink is, here also we will not be using any article. Okay students, so article topic is very easy. 3 rules we are going to revise again. जब भी अ से अहा तक वॉइस आएगा तो हम एन का यूज करेंगे. जब भी ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तब भी हम एन का यूज करेंगे. अगर भले ही वर्ड कॉन्सोनेंट या अदर लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन जो साउंड है वो वॉवल का आएगा या आ और अहा तक का आता है तो हम एन यूज करेंगे. नो मैटर वो कॉन्सोनेंट है या नहीं है, हमें साउंड पे जाना है. ए का यूज हम हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ करेंगे और द का यूज हम हमेशा किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जब बात होगी तो हम द का यूज करेंगे. सिंपल. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी मेकिंग यू डू सम मोर एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू द आर्टिकल्स because this is very interesting topic. And in the next class, first I will make you do some exercise with by asking you the questions as well. You will be answering me. Okay, so bye children. Now do like and share the video. Thank you.